तारीख 18 सितंबर 2016। वक्त सुबह के लगभग 5:30 बजे। जगह जम्मू कश्मीर के उरी का आर्मी मुख्यालय। नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारी भरकम हथियारों और धमाके करने के लिए ग्रेनेड से लैस 4 आतंकी मुख्यालय में घुस चुके थे। सेना के कैंप पर फिदायीन हमला करने के लिए चारों आतंकियों ने तय प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगह ले ली थी और फिर अचानक सोते हुए निहत्थे भारतीय सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ है। भारत की सरजमी पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। पूरी आतंकी हमले में 18 जवानों के शहीद होने की खबर है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर हो चुके थे, लेकिन सरहद पार से हुई इस नापाक हरकत ने भारत माता का सीना छलनी कर डाला था। निहत्थे सैनिकों पर इस तरह का आतंकी हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और फिर आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उरी में सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने सीमा पार हड़कंप मचा डाला और इधर हिंदुस्तान की जनता को उस वक्त का बेसब्री से इंतजार था जब पाकिस्तान को उसके किए का ऐसा जवाब दिया जाए कि फिर वो कभी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, कभी हिम्मत ना करे। भारत माँ के 18 सपूतों की शहादत को वक्त भले ही बीत रहा था, लेकिन हर हिंदुस्तानी का खून पाकिस्तान की नापाक हरकत के लिए खौल रहा था। उरी हमले के ठीक 11 दिन बाद तारीख 28 और 29 सितंबर 2016 की आधी रात सूरज ढलने के साथ अमावस की रात ने डेरा डाल दिया था। पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सो रहा था, पर नई दिल्ली के रायसेना हिल्स के एक कमरे में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ बैठे हर शख्स की आंखों में नींद नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बदला चुकता करने की हसरत थी, रणनीति को कार्यान्वित करने की पूरी तैयारी। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान से बदला चुकता करने का पूरा खाका खींच लिया था और इन सभी के सतत संपर्क में था रायसेना हिल्स से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना 7 RCR यानी प्रधानमंत्री निवास, पल पल की खबर के साथ। अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने जा रहा था जो पाकिस्तान ने तो क्या, हिंदुस्तान ने भी कभी नहीं देखा या महसूस किया था। ऑपरेशन को नाम मिला सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर वापस लौट आने का मिशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बहुत ही सीक्रेट तरीके से तैयार हुए ब्लूप्रिंट पर अंजाम दिया जाने वाला ये मिशन इतना आसान नहीं था, पर सभी को सेना की ताकत और जाबाज वीरों के साहस पर पूरा भरोसा था। उधर LOC में तैनात कमांडोज की स्पेशल टीम भी तैयार थी, इतिहास के अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और वो घड़ी आ ही गई। इशारा होते ही कमांडोज ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सभी कमांडोज के दिलो दिमाग में बस एक टारगेट, दुश्मन के घर में घुसकर आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना और मिशन को सफलता के साथ पूरा करके वापस अपनी सरजमी पर लौटना। ये युद्ध नहीं था, पर युद्ध से कम भी नहीं था। ये एक शांति प्रिय किंतु स्वाभिमानी देश का जवाब था, टकराव का हिसाब था, स्वाभिमान का बचाव था, संदेश था कि प्रत्येक नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। MI7 के जंगी हेलीकॉप्टर्स चुनिंदा 25 स्पेशल ट्रेंड पैरा कमांडोज को बनाई गई रणनीति के मुताबिक LOC के पार तय लोकेशन पर उतार चुके थे।
ऑपरेशन के दौरान सबसे पहला मकसद था पाकिस्तान के सैनिकों या आतंकियों की निगाह से छुपते छुपाते कमांडोज करीब 3 किलोमीटर की दूरी तक रेंग रेंग कर आगे बढ़े। कमांडोज को आतंकियों के ठिकानों की पहले से ही एकदम सटीक जानकारी थी, इसलिए वो सीधे उन्हीं जगहों पर पहुंचे जहां आतंकी लॉन्च पैड्स का डेरा था। भारतीय कमांडोज अत्याधुनिक हथियार, ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइसेस और हेलमेट माउंटेड कैमरे से लैस थे। बस फिर क्या था? इससे पहले कि किसी को भनक लगती, हमारे दिलेर कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन को अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ग्रेनेड हमले से आतंकी शिविरों में अफरा तफरी मच गई। भारतीय कमांडोज ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक को सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाने के बाद कमांडोज सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन खत्म करके सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आए। तत्काल ही इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए और विश्व को संदेश देने के लिए की गई इस कार्रवाई पर उन्होंने सेना को बधाई दी। पाकिस्तान के घर में घुसकर इस तरह से उसको मुंहतोड़ जवाब देना, उसकी नापाक हरकत का सूत समेत हिसाब का किसी को इल्म भी नहीं था। सेना ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी, और उसने ये कर दिखाया। 28 और 29 सितंबर 2016 की यही दरमियानी अमावस की रात हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में गढ़ गई। जनता के और सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक से भारत की विश्व में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाले देशों में पहचान स्थापित हुई। फक्र है हमें हमारी सेना के वीर जवानों पर, जिन्होंने एक बार फिर वतन के लिए ये साहसिक कार्य कर देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। हमें गर्व है हमारी सेना पर, देश के वीर जवानों पर। जय हिंद की सेना।